आते हैं कि कुछ स्टार पैटर्न प्रिंट करो। कुछ स्टार पैटर्न दे दिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में और आपसे बोला जाता है कि वो पैटर्न प्रिंट करो, उसका प्रोग्राम बनाओ। तो जैसा कि हम लूप सीख चुके हैं, तो लूप का एक आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम भी हो जाता है और लूप के थ्रू ही आप पैटर्न प्रिंट करते हैं। तो हम अलग अलग लूप्स के थ्रू अलग अलग पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो पहले बात करते हैं, आप किसी भी लूप से कोई भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग लूप के थ्रू आप अलग अलग पैटर्न प्रिंट करें। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं वाइल लूप वाला हमारा पुराना प्रोग्राम ही ओपन कर लेते हैं। तो वाइल लूप का जो हमारा प्रोग्राम था, ये रहा वाइल लूप का प्रोग्राम, इसको ओपन करते हैं। ये रहा आपका वाइल लूप का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, हमने टेबल प्रिंट कराई थी। अब टेबल ना प्रिंट करा कर अगर हमें क्या करना है, अगर हम ये पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, स्टार एंटर स्टार स्टार एंटर स्टार स्टार स्टार, अगर मतलब यूज़र से हमने पूछा, उसने 3 एंटर करा, तो ऐसी 3 लाइन प्रिंट हो। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ। तो पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें लाइन ऑफ नंबर्स इनपुट कराने पड़ेंगे। तो हम उसको एल ले लेते हैं उस वेरिएबल को। ठीक है, वो हमें पूछना पड़ेगा यूज़र से। यूज़र से कहते हैं कि एंटर अ नंबर या एंटर लाइन नंबर्स, एंटर हाउ मैनी लाइन्स यू वांट टू प्रिंट। प्रॉपर एक जस्टिफाई करेंगे आप अपने क्वेश्चन को। एंटर हाउ मैनी लाइन्स यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, या आपने क्वेश्चन पूछा, इसको आपने सेव करा लिया एल के अंदर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आपको जो है कितनी लाइन प्रिंट करानी है, एल लाइन प्रिंट करानी है। तो अब अगर हम बात करें तो सी आउट में हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक स्टार प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे स्टार लिखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाएगा। तो स्टार को किस में लिखेंगे, हम आपका किस में इनक्लोज कर देंगे, हम इसको इनक्लोज कर देंगे आपके डबल कोट्स में। इनको कहते हैं डबल कोट्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, 1++ करेंगे और इसको आई को हमको लेकर जाना है जितना आपका लाइन नंबर है। ठीक है, एल तक। ठीक है, तो अब इसको आपने प्रिंट करा दिया। तो अब मैं इसको अगर रन कराऊँ, F11 करूँ, काफ़ी स्लो रन क्यों कर रहा है। अच्छा, कुछ आई थिंक थोड़ा बहुत इशू आ गया कुछ, तो हो जाएगा रन। 1 मिनट वेट करते हैं। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर एंटर किया 3। ठीक है, 3 एंटर करने पे क्या हो रहा है, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं 3 अलग अलग लाइन में। लेकिन आपका पैटर्न क्या था कि पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 3। तो अब हमने 3 लाइन में 3 स्टार तो प्रिंट करा दिया। अब हम चाहते हैं कि पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 3। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर हमें जो है, हमें यहाँ लूप की नेस्टिंग करनी होगी। अब नेस्टिंग क्या होती है, जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टिंग। तो हम ये कहते हैं, हम एक और ले लेते हैं, हमने आई लिया है,
हम आई और एक और काउंटर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, तो वो ले लेते हैं हम एस, क्योंकि हमें स्टार प्रिंट कराने हैं। तो एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू आपको कितनी चलानी है, एस की वैल्यू देखो, पहली लाइन में कितने स्टार प्रिंट हुआ, पहली लाइन में 1 हुआ, दूसरी लाइन में 2 हुआ, ठीक है। तो एस की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, एस की वैल्यू आपको 1 से लेकर, ठीक है, पहली लाइन में 1 हुआ, दूसरी लाइन में 2 हुआ, तो एस की वैल्यू आपको, एस की वैल्यू 1 से लेकर लाइन नंबर तक रखेंगे तो हर लाइन में 3 होंगे, ठीक है। तो आपकी लाइन नंबर हमारा पर्टिकुलरली जिस लाइन में है वो नंबर हमारा किस में है, आई में, तो हम इसको लेस देन इक्वल टू आई तक चला लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमने एस को यूज़ किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एस को क्या करेंगे, एस को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, एस को जो है हमें यहाँ पर, जैसे हमने आई प्लस प्लस किया है तो एस को भी हम प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इससे क्या होगा, देखो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, जब 2 होगी तो ये लूप 2 बार चलेगा, 1 पहले S1 होगा, फिर 2 होगा, 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा। एस हमने यहाँ वेरिएबल नहीं लिया तो हम यहाँ पर एक एस वेरिएबल और ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन कराते हैं, हमने रन कराया, हमने यहाँ पर लिखा 3 एंटर, अभी भी ये न्यू लाइन, हर बार नई लाइन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सी आउट था उसके साथ हमने क्या लगा दिया था, एंडल लगा दिया था। तो ये एंडल हमें यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि एक स्टार प्रिंट करते ही वो नई लाइन में चला जाता है। ये एंडल हमें जब लगाना है जब वो पूरी लाइन, पूरी एक स्टार की लाइन, यानी कि ये लूप एक बार चल जाए उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो। तो हमने क्या किया, हमने एक एंडल यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब इसको हमने रन कराया F11, मैंने यहाँ पर लिखा 4 3, बार बार 3 लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो ये हमारा एक स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ तो ये देखनी है कि जो हमारा लाइन नंबर है, जैसे ये लाइन नंबर यहाँ 1 था, यहाँ 2 था लाइन नंबर, और यहाँ 3 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपका लाइन नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर मैं पता करना चाहती हूँ कौन सी लाइन है, तो लाइन नंबर हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, आई से कंट्रोल, तो मैं आई को ही प्रिंट करा देती हूँ, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लाइन में हूँ मैं, ठीक है। तो इससे देखो अगर मैं रन कराती हूँ तो पहली लाइन में हूँ तो 1 प्रिंट होगा हर बार, दूसरी लाइन में हूँ 2 2, तीसरी लाइन में हूँ 3 3 3, 4 4 4 5 5 5, ठीक है। अगर ये एक नया पैटर्न भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मेरा एस किस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एस को प्रिंट करा देती हूँ। इस लूप के अंदर एस जो है मेरा कैसे काम कर रहा है, तो एस की वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो पहली बार में क्या गई, 1 गई, दूसरी बार में 2 लाइन नंबर 2 था तो 1 और 2 गई, 3 के लिए 1 2 3 गई, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मेरा लाइन नंबर गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये ना प्रिंट करा कर क्या प्रिंट करा रही थी मैं, स्टार प्रिंट का। आप कुछ और भी करा सकते हो, आप प्लस करा सकते हो, माइनस करा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में या ज़्यादातर जो कंपटीशन में आते हैं वो क्या आता है, वो आपका आता है स्टार। स्टार की जगह आपका कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो। आप यहाँ पर प्लस प्रिंट कराओगे वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने अब इसको 8 एंटर कर दिया, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न लगता है, ठीक है। अब एक तो ये पैटर्न हो गया, ठीक। तो मैं एक पैटर्न इसको बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो एक तो ये पैटर्न हो गया जो हमने अभी अभी प्रिंट कराया, ठीक है। चलो यहाँ ना लेकर आप सी प्लस में, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको इस पर ही ले आते हैं। यहाँ पर आपने जो यूज़ किया था एक तो ये पैटर्न हो, एक मैं चाहती हूँ कुछ इस तरीके से प्रिंट हो,
ये वाला ट्राइंगल प्रिंट हो, लाइन नंबर 1 हो तो इस तरीके से हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा पैटर्न ये जनरेट करने के लिए मुझे स्टार से पहले स्पेसिस भी देने पड़े। ठीक है, तो देखो जब आपने ये देखा कि पहली लाइन में मुझे कितने स्पेस देने पड़े, 2 स्पेस, दूसरी लाइन में मुझे 1 स्पेस और तीसरी लाइन में मुझे 1 भी स्पेस नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो अब मुझे एक स्पेस, देखो अब तक मैंने स्टार को यूज़ किया, अब मुझे एक वेरिएबल और लेती हूँ जिसका नाम रखती हूँ मैं, जिसके थ्रू मैं स्पेस कंट्रोल करूँगी। तो स्पेस की वैल्यू रख दी मैंने SP=0। ठीक है, तो पहले इस वाइल लूप के अंदर आ गए, लाइन तो इसी से कंट्रोल कर लेंगे। अब क्या है, देखो पहले स्पेस प्रिंट हो रहे हैं या पहले स्टार, हाँ पहले क्या है स्पेस प्रिंट होने हैं, तो हमें पहले स्पेस वाला लूप चलाना है। तो स्पेस वाला लूप चलाने के लिए तो मैंने पहले क्या किया, SP की वैल्यू स्टार्ट की। तो देखो पहली लाइन में कितने प्रिंट हो रहा था स्पेस, 2, दूसरी लाइन में, पहली लाइन में कितने स्पेस थे, 3 स्पेस थे, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 1। ठीक है, तो स्पेस जो है अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्पेस की वैल्यू जो है L से स्टार्ट करो। ठीक है, L माइनस I से स्टार्ट करो, पहली में 2 थे, दूसरी में 1 और तीसरी में 0। L माइनस I से स्टार्ट करो और एक वाइल लूप आप जनरेट करो। ठीक है, सॉरी ये गलत जगह आपका ये हो गया। वाइल लूप स्टार्ट करो और S स्पेस की वैल्यू तब तक लेकर जाओ, तब तक इसको ट्रू करते रहो जब तक कि स्पेस की वैल्यू छोटी रहे, किससे, छोटी नहीं रहे, बड़ी रहे। किससे बड़ी रहे, 0 से बड़ी रहे, तब तक इस लूप को आपको चलाना है। इस लूप में आपको क्या करना है, इस लूप में आपको एक स्पेस प्रिंट कराना है, एक स्पेस प्रिंट कराना है। सी आउट में आपको एक स्पेस प्रिंट कराना है। और देखो ये रिवर्स में चल रहा है, L के 3 2 1 घट माइनस में जाना है, तो यहाँ पर SP की वैल्यू करनी होगी हमें माइनस। ठीक है, तो इससे वो स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका हर लाइन में स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो एक लाइन में अंदर आएंगे, एक लाइन में पहले उस लाइन का स्पेस प्रिंट होंगे और उसके बाद उसके स्टार प्रिंट होंगे, फिर लाइन से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, लाइन से बाहर जाते ही आपका एक न्यू लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, I++ होगी और फिर सेकेंड लाइन में आप आ जाओगे। तो अब इसको रन कराते हैं, हमने F11 किया। हमने यहाँ वैल्यू लिखी 6, एंटर। ठीक है, हमने प्लस प्रिंट कराया था, देखो प्लस के थ्रू हमने ऐसे प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने वाइल लूप का यूज़ किया, ऐसे ही आप डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है। अब मैंने आपको एक प्रोग्राम बना कर दिखा दिया। अब आपको क्या प्रोग्राम बनाना है कि आपने जो लाइन नंबर इनपुट करा है, अगर लाइन नंबर जो है आपका 3 है तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो। अगर आपने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो आप समझना कि आपको प्रोग्रामिंग जो है समझ में आ गई। ठीक है, और अगर आप ये प्रिंट नहीं कर पाए तो फिर से दोबारा से कोशिश करना। ठीक है, ये 1 2 3 जो लिखा है ये लाइन नंबर है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 आपको प्रिंट नहीं कराना। अगर जो है लाइन L की वैल्यू 3 इनपुट हो रही है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आपको ये वाला प्रोग्राम बनाना है। आप कोई से भी लूप का यूज़ कर सकते हो, वाइल का लूप यूज़ कर सकते हो, आप इंट का डू वाइल यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम आपने तो यूज़ करके नहीं दिखाया, तो हम भी एक आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं। पहले इसको रन करा देते हैं। इसमें हमने कौन सा पैटर्न यूज़ पे प्रिंट कराया था, ये वाला। इसमें हम स्टार चेंज कर देते हैं,
फोर लूप में क्या है कि आपको थोड़े कम स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, फोर लूप में आपके पास ये बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो फोर लूप के जो स्टेटमेंट हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ प्लस की जगह हमको क्या प्रिंट करा देते हैं, यहाँ प्लस की जगह स्टार करा देते हैं। ये आपका रन हुआ, आपने इसमें वैल्यू डाली 8, एंटर किया, तो देखो कितना अच्छा पैटर्न प्रिंट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं फोर लूप में। फोर लूप वाला आपका प्रोग्राम ओपन करते हैं, उसमें हम चेंजेस करेंगे और आपका क्या प्रिंट कराएंगे, कोई भी एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल वाला ही प्रिंट करा कर दिखा दूंगी मैं आपको उसमें। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आज सिस्टम पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है, क्या दिक्कत आ रखी है समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, स्लो भी हो रहा है, तब तक आप प्रोग्राम नोट कर सकते हैं ये। ठीक है, थोड़ी देर में चल जाएगा। हाँ, ये लीजिए चल गया। ठीक है, तो फोर लूप वाला आपका ओपन कर लेते हैं प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम बंद कर देते हैं तब तक। वाइल लूप वाला भी बंद कर देते हैं। ये रहा आपका फोर लूप वाला प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे आप, चेक भी कर रहे थे, इनवैलिड आउटपुट भी बोल रहे थे। और यहाँ पर आपने क्या किया, हमने ये ना लेकर लाइन नंबर जो है हमने आई जो है यहाँ से ले लिया, आई इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आई लेस देन चलाया हमने नम तक, आई प्लस प्लस किया, आई को प्लस प्लस किया। देखो सेम पैटर्न फॉलो करना है, कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। यहाँ आप 2 फोर लूप यूज़ करेंगे, फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप, इसमें क्या ले लो आप, इंट जे ले लो। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे लेस देन कहाँ तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू चलाना है आपको आपके आई तक। हर लाइन नंबर आपका आई में आ रखा है, तो आपका जे जो है आपका चलेगा इस तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप जे प्लस प्लस करोगे और यहाँ क्या करोगे आप अपना, अगर ये देखो फोर लूप कोई भी लूप हो या वो हो, अगर उसमें एक ही स्टेटमेंट होता है ब्लॉक में, तो हमें उसके साथ ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, आपको क्या प्रिंट कराना है, एक स्टार प्रिंट कराना है। आपने स्टार प्रिंट कराया, स्टार के बाद आपने क्या किया, स्टार आपका प्रिंट हो गया, तो ये वाला इसके साथ चला गया। उसके बाद अब जो मैं लिखूंगी वो इस लूप से बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने इस लूप के साथ मैंने कोई ब्रेसेस यूज़ नहीं किए, तो केवल ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इस फोर लूप के साथ जाएगा। अगर ब्रेसेस यूज़ करती तो जितने भी ब्रेसेस के अंदर होते वो सारे स्टेटमेंट फोर लूप के साथ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ एंडल न्यू लाइन जनरेट करने के लिए और सेम मैंने प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आई और जे को हमने ले लिया है, सम का हमने कोई यूज़ नहीं किया है, तो ऊपर से सम को भी हटा देते हैं। नम हमने नम में अपना इनपुट करा लिया था पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर इनपुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका चेक होगा और एरर आ जाएगी क्योंकि लाइन नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, आप इसको F11 करो। आपने यहाँ पर एंटर किया 6, आपने एंटर किया तो देखो ये पैटर्न आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, आप स्पेस वाले लूप और डाल सकते हो उसके अंदर। तो स्पेस वाला लूप डालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्पेस वाले लूप के लिए हमें ये वाला जो लूप डाला था हमने स्टार वाला, इससे पहले एक और लूप डालना होगा, कौन सा, जिसके थ्रू हम स्पेस प्रिंट कराएंगे। हमने यहाँ पर लिखा 4, उसमें हमने एक नया वेरिएबल ले लिया इंट के इज इक्वल टू, अच्छा के की वैल्यू, इस स्पेस की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे थे, जो हमारे लाइन नंबर की वैल्यू थी, लाइन नंबर -1 से। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू ले रहे थे और इसको हम क्या कर रहे थे, के को हम तब तक चला रहे थे जब तक के जो था ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के, जब तक हम इसको चला रहे थे। और के को क्या कर रहे थे, के को प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस कर रहे थे।
और इसके साथ हम एक सी आउट प्रिंट करा रहे थे, हमने यहाँ लिखा सी आउट और सी आउट में हमने क्या प्रिंट करा दिया, सिंपल एक स्पेस। ठीक है, तो अब हर लाइन में आपका स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया है, बस फॉर लूप में क्या हुआ कि हमारे जो है नंबर ऑफ कोड्स जो है वो थोड़े से कम हो गए। ठीक, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है हमारे कम हो गए। तो जहाँ अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं जहाँ लाइन ऑफ कोड्स मैटर करते हैं वहाँ आप फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ लाइन ऑफ कोड मैटर नहीं करती हैं, एक्सीड करनी होती है, आपको बढ़ानी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ लाइन बढ़ानी होती हैं, तो वहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, व्हाइल लूप को यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब मैंने 6 एंटर किया, अरे ये तो हर लाइन में वही आ गया, तो क्या दिक्कत हुई, दिक्कत हुई हर लाइन में सेम स्पेस क्यों प्रिंट कर रहा है। नम माइनस 1 कर दिया था भैया आपने, नम माइनस आई करना है, लाइन नंबर किस में, आई में है, तो हर बार सेम लाइन इसीलिए वो प्रिंट कर रहा था। नम माइनस आई के देखो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, हमारी यहाँ लॉजिकल एरर थी इसलिए हमारा ट्रायंगल प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है, अब नम में गया था आपका लाइन नंबर था, मान लीजिए आपने 10 एंटर किया तो 10 माइनस आई, अगर आप पहली लाइन में हैं तो ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा की वैल्यू, और 9 से कब तक चलेगी, 0 तक, माइनस होते होते वो 0 तक आपके स्पेसेस प्रिंट कराएगा। जैसे ही 0 होगा वैसे ही आपका लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, आप बाहर निकल जाओ। ठीक है, आप कोई नेगेटिव, एक आपने पहले से ही कंडीशन यहाँ लगाई हुई है, अगर आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर इनपुट कर दोगे तो आपका प्रोग्राम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आप कोई भी नेगेटिव नंबर प्रिंट करो, इनवैलिड इनपुट आ गया। ठीक है, आप थोड़ा बड़ा पैटर्न भी प्रिंट करा सकते हो, अभी हम कम यूज़ कर रहे थे, हम 12, 15, 16 भी यूज़ कर सकते हैं, और देखो कितना अच्छा पैटर्न बन के आपका प्रिंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और लूप जो है आपका पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम से लूप के कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो पैटर्न प्रिंटिंग की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न प्रिंट करना, अलग अलग आप पैटर्न सर्च कर सकते हो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न गूगल पर डालकर आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। आप google.com ओपन करके उस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार पैटर्न इन C++ लिख लो, सी लिख लो, बात एक ही होती है, दोनों के सेम पैटर्न आएंगे। ठीक है, C++ पर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे आपको पैटर्न दिखा देगा, 16 पैटर्न के देखो ये रहे एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स का आप यूज़ करके इन पैटर्न्स को आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन पैटर्न को आप बनाओगे, इस तरीके से अगर ये सारे पैटर्न आप इन सब पैटर्न्स को बना पाए तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फॉर लूप किस हर लूप से बनाने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, जो भी आपके लूप से लेकर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आ रही होंगी, जितने भी आपके मिसकंसेप्शंस होंगे वो सारे क्लियर होंगे, और फिर लूप वाला टॉपिक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लूप जो है आप लाइफ टाइम, मतलब जब भी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो लूप आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लूप तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको रिपीटेशन में करने ही पड़ते हैं, तो लूप आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम होगा। तो मैंने आपको एक वो भी दिया है होमवर्क, वो आप बना कर देखना, ये सारे पैटर्न बना कर देखना। और आज की वीडियो फिर आप ख़त्म करते हैं। आपके कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड कराई हुई है यहाँ पर, और आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पर भी पूछ सकते हैं मेरी। ठीक है, वो भी @सिद्धत्व अकेडमी नाम से ही है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन हो गए थे कि सिद्धत्व किसी लड़के का नाम है। सिद्धत्व किसी लड़के का नाम नहीं है, सिद्धत्व एक संस्कृत का शब्द है। मैंने इस अकेडमी का नाम सिद्धत्व इसलिए रखा है क्योंकि सिद्धत्व एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है परफेक्शन।
ठीक है, इसलिए मैंने इस एकेडमी का नाम सिद्धत्व रखा है। तो परफेक्शन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो परफेक्टली उस टॉपिक को समझें, सीखें, जिससे उनके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएं, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ जिनको नहीं समझ में आती प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी टफ़ भी नहीं, अगर समझ में आ जाए तो टफ़ नहीं है, और समझ में ना आए तो बहुत टफ़ है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो उससे इजी कुछ नहीं होता, और अगर समझ में नहीं आया तो उससे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, और स्टार्टिंग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करनी पड़ती है, तभी आप उसको आगे अच्छी प्रोग्रामिंग सीख पाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके।